नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ब्रज में अधिक मास का अलग ही महत्व है और इस अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा भी प्रारंभ हो जाती है। लोग पूरे 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, जिसमें पड़ने वाले कई प्रमुख स्थान ऐसे हैं जहां से होकर यह परिक्रमा गुजरती है। बलदेव ब्लॉक के गांव पचावर की ओर से आने वाले स्थान जहां पर लोग काफी देर विश्राम करते हैं और वहीं एक धर्मशाला भी है जो कि पिछले काफी समय से जर्जर पड़ी हुई थी। उसका बलदेव क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख राजपाल भंगर द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, जिसका कि सोमवार को लोकार्पण किया गया, जिससे कि परिक्रमा मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित स्थान और आराम करने के लिए सही जगह मिल सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। इस पड़ाव स्थल को बनाने में करीब 1 लाख की लागत बताई जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बलदेव क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख राजपाल भंगर द्वारा बताया गया कि आज जो है हमने पचावर में ये धर्मशाला है, उस धर्मशाला का जो है सौंदर्यीकरण कराया था। यहाँ होके जो है 84 कोस की परिक्रमा निकलती है। उस परिक्रमा में जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ छाया और वृक्षों को देख करके बढ़िया ढंग से जो है यहाँ बैठने उठने की उनकी व्यवस्था हो जाती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सौंदर्यीकरण जो है, इसकी हल्की सी बाउंड्री है, पेवर का कार्य है, रंगाई पुताई, ये सब जो है हमने अपनी तरफ से कराया है, किसी निधि से नहीं कराया इसको। तो कितना खर्चा आया होगा इस पर? करीब 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया गया। इसमें करोड़ों रुपए का विभाग द्वारा खर्च भी दिखाया गया, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां पर सड़कों पर चलना तो दूर, मार्ग गड्ढों में सड़कों को ढूंढना पड़ता है। ऐसा ही एक मार्ग खानपुर चौराहे से नगला लोका होते हुए पचावर की ओर जाता है। यह मार्ग हालांकि नगला लोका तक इसी मार्ग का निर्माण कार्य जगह जगह करा दिया गया है, लेकिन नगला से पचावर तक का जो 2 किलोमीटर का मार्ग है वह जीर्ण शीर्ण हालत में है। वह मार्ग आज भी गड्ढा मुक्त नजर नहीं आता और यहां से गुजरने वाला राहगीर सरकार को कोसते हुए गुजरता है। यहां के लोगों का कहना है कि इस मार्ग का उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घोषणा में शामिल नहीं है, इसलिए इसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। जब यहां से गुजरने वाले राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया कि सतीश, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, ये कौन से रोड से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ तुम? ये तो मैं मावन जा रहा हूँ। तो रोड कैसा था? जो ऐसा हो ये वहाँ तक अदावत तक गांव तक शायद अच्छा रोड है, बेकार है? बेकार है। क्या बनना चाहिए? गड्ढे हैं कि सड़क है इसमें? गड्ढे गड्ढे हैं। तो क्या स्थिति क्या करने क्या होगी? बनवाना चाहिए? नहीं बनवाना चाहिए बस। वहीं इस संदर्भ में जब बलदेव के ब्लॉक प्रमुख राजपाल भंगर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहां पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्होंने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जो उनके कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है और लोगों को इस 2 किलोमीटर के हिस्से से लोगों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। ऐसा है, ये तो अब सरकार को देखना है। हमने जिला पंचायत की बैठक में जो है कई बार इस मुद्दे को उठाया है। अभी आपने देखा होगा नगला लोका का जो बाईपास है, वहाँ पानी भरा हुआ है, उस हालत इतनी खराब है उस पर जो है गाँव में, और पूरे रास्ते में जो है कीचड़ है, आप निकल नहीं सकते जो है। तो मेरा मानना ये है कि इसको जो है बहुत जल्दी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको बनवाना चाहिए। काफी लंबे समय से समस्या है इस मार्ग की, आखिर किस कारण से रुका रहता है? अब ये कारण तो अब ये सही बात तो ये है कि हमने जो है CD वन में भी कहा है, वो कह देते हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आ रहा है और MP साहब ने बनवाया नहीं। तो ये यही लोग बता के दें ये किसने बनवाया और नहीं बनवाया, तो ये जिम्मेदारी बनती है। जो रास्ता खराब है, आप देख रहे हो कितनी हालत खराब है इसकी। इस रास्ते को बनवाना चाहिए। इस पर होके कम से कम मैं समझता हूँ 50 गांव के लोग आते जाते हैं। मावन तहसील इस पर पड़ती है, थाना पड़ता है, सभी लोग यहाँ से आते जाते हैं। 2 किलोमीटर लंबा हिस्सा है केवल? हाँ, करीब 2 किलोमीटर के करीब है। और गांव नगला लोका में CC प्लस नाली
दोनों चीज़ होनी चाहिए, तब जाके सड़क चलेगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और इतना लंबा पैसा जो है, हम लोगों के पास इतनी बड़ी निधि नहीं है जिससे हम करा सकें। हम गांव में छोटे मोटे खरंजी का कार्य करा रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जहां भी मैं कार्य करता हूं आप लोग पहुंचते हो और उस काम को और मुझको दिखाते हो, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत। समाजवादी पार्टी के तहसील स्तर आह्वान के बाद आज सपा नेता जनपद के तहसील पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदर तहसील पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। सपा कार्यकर्ताओं को इलाका पुलिस ने सदर तहसील तक जाने नहीं दिया। सैकड़ों की तादाद में पुलिस भी मौके पर एकत्रित हो गई। सपा नेताओं ने अपना 12 सूत्रीय ज्ञापन मौके पर आए सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार को सौंप दिया। तमाम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को यह ज्ञापन सौंपा है। वहीं सपा नेता ने बताया कि आगामी चुनाव में प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको एक ज्ञापन दिया गया था, किस संबंध में था इसमें? आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का है, उसमें हम और सीओ साहब ने तहसील के बाहर जाकर एक स्थान पर ज्ञापन लिया। इसमें किसानों को किस समस्याओं से संबंधित है ज्ञापन, जो राज्यपाल महोदय को संबोधित है। तो सर इनको अनुमति नहीं थी, उसके बाद ये आए यहाँ पर, इसको लेकर कोई कार्रवाई की? तहसील स्तर पर हम लोगों ने अपनी प्रिकॉशनरी तैयारी कर रखी थी, इसलिए तहसील स्तर पर नहीं, बाहर जाकर एक स्थान पर ये लोग आए थे, वहीं पर हमने जाके ज्ञापन लिया है। और कुछ मांग रख गए सर? इन्होंने जो मांगे रखी है इस ज्ञापन में है, जिसको भी संबंधित मतलब कि प्रदेश स्तर पर इसको तत्काल भेजा जा रहा है। प्रदेश व्यापी आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और नीति से त्रस्त होकर अध्यादेश के साथ समसामयिक मुद्दों को लेकर महावन में भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महावन तहसील पर जुलूस के रूप में पहुंचकर अपना मांग पत्र राज्यपाल के नाम संबोधित एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी को सौंपा, जिसमें उनके द्वारा प्रदेश सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के बाद भी किए गए इस प्रदर्शन और ज्ञापन को लेकर महावन तहसील पर सर्किल के तीनों थानों के फोर्स और अतिरिक्त पुलिस बल आईपीएस सीओ अनिरुद्ध कुमार के नेतृत्व में मौजूद रहे और वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे, जहां पर सभी पुलिसकर्मी सुबह से ही पैठ पर तैनात खड़े हुए थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसडीएम महावन ने बताया कि इसके आह्वान पर आज महोदरा तहसील में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लोग अपना ज्ञापन लेकर यहाँ आए, शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन इनके द्वारा सौंप दिया गया है और ये ज्ञापन यथास्थान हमारे द्वारा पहुँचा दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।